परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, समस्त टीचर्स और मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी को हमारे देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम सभी यहाँ एकत्रित होकर हमारे देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज के इस शुभ अवसर पर मैं हमारे देश के संविधान के ऊपर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। 3 रंग का नहीं वो श्रीय ध्वज देश की शान है। 3 रंग का नहीं वो श्रीय ध्वज देश की शान है। हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। और 3 रंगों से रंगा हुआ यह अपना हिंदुस्तान है, यह अपना हिंदुस्तान है। साथियों, हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन हमारे देश के पास अपना कोई संविधान नहीं था। हमारे देश के संविधान को बनाने के लिए पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। हमारे देश का संविधान 26 नवंबर सन 1949 को बन तो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया। आइए इसके पीछे का कारण समझते हैं। दरअसल पहले होता कुछ ये था कि हर बार कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन होता था। अधिवेशन मीन्स ईयरली मीटिंग। ऐसे ही दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। यह रावी नदी के तट पर हो रहा था। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने बहुत हम पे अब शासन चला लिया, अब हमें जमीन से 1 इंच भी समझौता नहीं करना है, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। उन्होंने टोटल इंडिपेंडेंस की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि यह तो दिसंबर 1929 चल रहा है, साल 1929 तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। जो आगामी 1930 है, उसका जो आखिरी रविवार होगा जनवरी माह का, उस दिन हम हमारे देश का तिरंगा झंडा लहरा देंगे। फिर अंग्रेज आजादी दे चाहे ना दे। तो जो 1930 का जनवरी माह था, उसका आखिरी रविवार 26 तारीख को पड़ रहा था, यानी कि 26 जनवरी 1930। उस दिन हमने हमारा तिरंगा झंडा लहरा दिया। इस दिन को हम मिनी इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। उस दिन से हम 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने लग गए। अब क्या हुआ, 1930 से स्वाधीनता दिवस मनाते चले गए, जहाँ तक 1931 से मनाते गए। और जब हमारे देश को 1947 में आजादी मिल गई थी, तब भी स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 48 में मनाया गया, सन 1949 में मनाया गया, लेकिन 26 नवंबर सन 1949 को हमारे देश का संविधान बन गया। अब स्वाधीनता दिवस कहता है कि आप अपने अधीन है, लेकिन अब तो संविधान बन गया। संविधान कह रहा है कि आप अपने नहीं, संविधान के अधीन है। तो सब लोग सोचने लगे कि अब तो संविधान बन गया, हमें स्वाधीनता दिवस मनाना छोड़ना होगा। क्योंकि लेकिन कोई स्वाधीनता दिवस मनाना छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उनके साथ उनके लगाव जुड़े हुए थे। उन्होंने इसे लगभग 19 साल तक मनाया था। तो लास्ट में दिमाग ये लगाया गया कि हमने 26 नवंबर को हमारे देश का संविधान बना लिया है, अभी लागू ही नहीं करेंगे। हम लागू करेंगे 2 महीने बाद। 2 महीने बचे, फिर से 26 जनवरी आ जाएगा। अभी तक हम 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। अब जो आगामी 26 जनवरी होगा, 26 जनवरी सन 1950, उस दिन से हम 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस की जगह गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। तो यही कारण था संविधान को 2 महीने लेट लागू करने का। हमारे देश के संविधान को संसद के सेंट्रल हॉल में लिखा गया था। इसे हाथ से इंग्लिश में श्री प्रेम बिहारी नारायण रायसाता एवं हिंदी में श्री वसंत कृष्ण वैद्य जी ने लिखा था। हमारे देश के संविधान को बनाने के लिए 13 समितियां बनाई गई थी, जिसमें से मुख्य समिति थी प्रारूप समिति, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बहुत विद्वान थे। इनके बारे में मैं क्या कहूँ, इतने शब्द ही नहीं है मेरे पास। इनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मऊ नगर में हुआ था। इन्होंने संविधान को बनाने में अपनी कई सारी सहायता करी है। जो संविधान सभा थी, उसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे एवं संविधान सभा के सलाहकार श्री बी एन राव जी थे। श्री बी एन राव जी ने
अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किया और जहां से अच्छा लगा उसे हमारे देश के संविधान में समावेशित किया। इनकी विद्वत्ता का पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने म्यांमार के संविधान को बनाने में भी मदद की थी। हमारे देश के संविधान को बनने में कुल 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। हमारे देश के संविधान को बनाने में कुल खर्च 63,96,729 रुपए का आया था। हमारे देश का संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो उसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जो कि अब बढ़कर 25 भाग 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो गई है। हमारे देश के संविधान में जितनी भी आर्ट है, जितनी भी कलाकारियां है, वो श्री नंदलाल बोस जी द्वारा की गई है। श्री नंदलाल बोस जी शांति निकेतन से थे। शांति निकेतन की स्थापना श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी ने की थी। हमारे देश के संविधान में हमारे 6 मौलिक अधिकार लिखित थे, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। छठवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारे देश के संविधान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य भी लिखित थे। हमारे देश के संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हमारे देश के संविधान की मूल प्रति नई दिल्ली में स्थित संसद भवन की लाइब्रेरी में एक विशेष कक्ष में हीलियम गैस से भरे कांच के केस में रखी गई है। साथियों, मैं अगले वर्ष फिर इसी स्वतंत्रता दिवस पर आपके समक्ष 2 शब्द कहने के लिए फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।